हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट निकिता और आज हमारे साथ गेस्ट आए हैं हॉटी दीपेश। फुल हॉटनेस के साथ भरे हुए। कैसे हो सर आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अब हॉट दी पेस्ट चेंज हो गया, अब इन्वेडर बॉय। हम तो हॉटी के नाम से ही जानते हैं, तो हम तो हॉटी दीपेश के नाम से ही बुला। टिकटॉक से जानते हो ना आप, तो इसलिए। हाँ, तो ये वाला नाम अब कोई भी मुझसे पूछता है ना कि कैसे जानते हो, मैं तो हॉटी दीपेश ही बोलती हूँ। हाँ। मतलब ये आपका जम्मू में इसी नाम से मेरे को लगता है आपकी पहचान बन चुकी है। हाँ, जम्मू में भी, बाहर भी कि मतलब मैक्सिमम मैं दिल्ली रहा हूँ। तो दिल्ली में भी इसी नाम से कि हॉटी दीपेश मेरे दोस्त भी मेरे को यही नाम दे के चिढ़ाते हैं। तो बुलाते नहीं, काफी अच्छा नाम था, यूनिक नाम था इनफैक्ट जम्मू में काफी ज्यादा। क्यों हाँ, चेंज क्यों किया ये नाम? एक्चुअली वो आईडी ना मेरी स्टक हो गई थी। इंस्टाग्राम पे मेरे जब 2 लाख थे, तो आईडी वो किसी ने हैक कर ली। देन मैंने न्यू आईडी बनाई, वो 150K पे हैक कर ली। फिर मैंने सोचा अब लोगों को हॉट बचता नहीं है कुछ भी, कोई इंसान आगे चले जाए ना तो फिर मैंने बच। माइंड गेम खेली, मैंने हॉटी हटा के इन्वेडर बॉय नाम किया। तो कि अब वो हैक नहीं हुआ, अब मेरी प्राइवेसी भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है। इसलिए अब नहीं कर सकता कोई। लेकिन पहचान जो इस नाम से आपकी बन गई है वो हट नहीं सकती। नहीं नहीं, वो तो नहीं होती। जब पहचान नाम कोई भी रखो, चेहरा तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। तो और कंग्रेचुलेशंस, आपकी अभी अभी शादी हुई है, अब तो काफी टाइम होने वाला है बाय द वे। हाँ, कंग्रेट्स उसके लिए। आपकी वाइफ थैंक भी बहुत प्यारे हैं, खुशी जी। हाँ थैंक जी। यू सो मच। उनके भी काफी अच्छी रीच है इंस्टाग्राम पे। उनके यूट्यूब पे 10 मिलियन हैं, हम्म। और इंस्टाग्राम पे 4.3 होने वाले हैं। हाँ जी। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो अच्छा। पार्टनर को सपोर्ट करना तो बनता ही है, लेकिन हाँ आपकी वीडियोस बहुत मजेदार होती हैं। मतलब ये सिंगल लोगों के लिए भी कुछ बनाओ, हमेशा नहीं, कमिटेड लोग। अब मैं मिक्स करूंगा कंटेंट को, क्योंकि मैंने मेरी सारी वीडियोस कपल ही रहती थी, कंसेप्ट सिंगल कपल्स। लोगों को देख के बुरा नहीं लगेगा? लग सकता है, उनको भी बुरा लग सकता है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लेके आऊंगा सिंगल वाले भी। लेकिन पहले आपकी काफी ज्यादा, जैसे हम देखते थे, सिंगल वीडियोस आती थी, अब आपने बंद कर दिया। फिर शादी होगी ना। पहले मेरी सिंगल ही आती थी हम्म। मैक्सिमम। मेरे 3 लाख जब फॉलोअर्स थे, तो वो सिंगल वीडियो से ही थे। मैं टैटूज को दिखा के हम्म। बनाता था, मेरी एक पहचान थी मेरे हम्म। टैटूज। तो टैटूज को देख के लोग बहुत पसंद करते थे। सैड सॉन्ग, सैड वीडियोस में ज्यादा डालता हम्म। था। तो फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर कपल में आना पड़ता है। कपल को साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए कपल में आ गया, बट अभी मैं मिक्स करूंगा, अभी क्योंकि काफी टाइम से आपकी कपल्स वाली आ हाँ, रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी रह नहीं जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं तो ये सोच ही नहीं सकता कि मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स तो ख्वाहिश के हैं। तो अगर इंडिविजुअली, अगर मैं अकेला चलता, तो सिर्फ मेरे को लोग जानते। हम्म। कपल में चल रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी उनको लोग जानते थे, बट एक आपका ना स्ट्रॉन्ग जोन हो जाता है। कपल्स की जो ऑडियंस है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग रहती है। किसी का दिल टूटता है, किसी कोई रिलेशन में आता है, तो उससे क्या होता है कि सैड वाले को सैड पसंद आएगा, और जो खुश होगा उसको सिंगल शायरी शेयर करेगा, और वो सिंगल लोग लगेगा। कहाँ जाएंगे? सिंगल लोग कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं बुक हो गया। नहीं तो मैं सोचता कहाँ जाते। ठीक है। ये जो आपके टैटूज हैं पूरी बॉडी पे, ये जो आपने यहाँ पे एक लेडी का बनाया है किसी का, हाँ, मैं इसके एक्चुअली पीछे क्या स्टोरी है? इन टैटूज के पीछे क्या स्टोरी है ये आपकी? जो मेरे यहाँ पे टैटू था, अब तो मैंने वो कर दिया, इसके ऊपर कवर अप कर दिया, हम्म। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को लगता था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये मेरी मदर है, जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। बट एक्चुअल में ये कोई नहीं था। बहुत टैटूज ऐसे होते हैं जो लड़की होती है, स्नेक बना हुआ है, जैसे मेडूसा हो गई, जब बहुत सारे। तो मैं फर्स्ट टाइम जब घूमने गया था आउट ऑफ इंडिया, तो मैंने किसी का भी रैंडम, मैंने उनको बोला यार मेरे को ना कुछ ऐसा चाहिए जो अट्रैक्ट करे। तो उन्होंने बोला लड़की का कोई भी चेहरा बना दो। तो मैंने नॉर्मली चेहरा वैसा बनाया हुआ था, बट मेरे को जब मेरी शादी हुई, शादी से पहले प्रॉब्लम नहीं हुई, ख्वाहिश को क्वेश्चनिंग बहुत होना स्टार्ट हो गई, ये आप नहीं हो, ये आप नहीं हो। तो इसलिए फिर मैंने अब आउल का बना दिया कवर। अब ये तो एक रैंडम ऐसे ही टैटू बना दिया था, और 17 साल की उम्र कंफ्यूजन में। अभी तक मुझे भी थी कि शायद आपकी मदर का या किसी गर्लफ्रेंड का हाँ, नाम नहीं हो। नहीं 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 नहीं, गर्लफ्रेंड का टैटू तो दूर, मैं नाम नहीं लिखवाऊं कि हाँ, अक्सर मिटाने पड़ते हैं बाद में। ठीक है। ओके। और जैसे अभी आपकी जो वीडियोस आती हैं, कंटेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, हम देखते हैं इतना ज्यादा कंटेंट कहाँ से भरा हुआ है अंदर, इतना इतना कंटेंट कैसे?
मेरा रेस्टोरेंट भी है। मैं रात के 2-3 बजे सोता हूँ। पहले मैं 11 बजे रेस्टोरेंट क्लोजिंग करके आता हूँ। फिर उसके बाद आके मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगा, खाना खाऊंगा। उसके बाद 2 घंटे मैं सोचूंगा कल मुझे क्या बनाना है। कुछ ट्रेंडिंग चल रहा होगा तो मैं उसको ब्रेक करने की ट्राई करूंगा कि यार क्या ट्विस्ट लाऊं। तो कंटेंट आ जाते हैं जब आप इस फील्ड में होते हैं ना। किसी भी फील्ड में आप अपने फील्ड के किंग होने चाहिए। तो मुझे लगता है अगर कोई कपल्स में आता है, वीडियो चले या ना चले वो अलग चीज है, बट अगर आप किसी फील्ड में हो उसका किंग होना चाहिए, किंग मेकर आप होने चाहिए। बिल्कुल। या तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल दे दो, कॉपी भी करना हो तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो वो चल जाता है, मतलब लगता है लोगों को पसंद आता है। और वैसे भी कपल्स को बहुत प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इंस्टा पे जितनी भी रील्स है काफी प्यार मिलता है लोगों को। हाँ मेरे मतलब बहुत सारी रील्स ऐसे हैं जो 200 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन ऐसे जाती थी। सिंगल भी जाती थी इवन। मेरे को बहुत अप्रिशिएट मिलता था। बी प्राग, जानी, जब मैं सैड वीडियोस डालता था इनके पर्सनल डीएम्स आते थे कि भाई तू मेरे से ज्यादा तू लोगों को रुला रहा है दिल क्या। से रोए हो आप अंदर से। रोता वो एक्टिंग थी, बट लोगों को ऐसा लगता था कि भाई इसका जो दिल टूटा है ना, पता नहीं किसने इतना भयंकर दिल तोड़ दिया इसका। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरा एक कंटेंट था। हर किसी का होता है, कोई मोटो ब्लॉगर है, कोई फूड ब्लॉगर है। तो मुझे ज्यादा मजा कहाँ पे आता है, जम्मू में आता है कंटेंट बनाने का, और या फिर बाहर अब जहाँ आप शिफ्ट हो गए हो? देखो, होम टाउन तो होम टाउन होता है, बट एक होम टाउन को अगर मैं डोगरी बोलूँ ना, मैं कितनी ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख, 2 लाख। तो अगर मैं डोगरी बोलता तो मैं इधर ही रहता, मतलब 2-3 लाख पे ही रहता। दिल्ली या मुंबई जाने का ये प्लस पॉइंट होता। आज मेरे 1.1 मिलियन है। तो मेरे को लगता है रियासी वाले रियासी वाली भाषा बोलते हैं, पुंछ वाले पुंछी बोलते हैं। तो डोगरी बोल के मैं इतनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाता। मजा तो मेरे को आता, बट मैं जिधर मैं हूँ वहां पे नहीं पहुंच पाता। लाइक अगर आज मैंने हनी सिंह के साथ या बड़े बड़े सिंगर्स एक्टर्स के साथ कोलैब किया, वो मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरी एक ऑडियंस पर्टिकुलर रहती है कि भाई जम्मू से है, जम्मू बोल लो। ब्रांड्स को टारगेट नहीं कर पाता। मजा दोनों जगह आता है, दोनों के अपने अपने मजे हैं। डोगरी बोलने का अपने मजे आंदे रहे, हिंदी बोलने के अपने मजे। हिंदी बोल के आप पूरे जेन मतलब इंडिया को टारगेट करते बिल्कुल, हो। ये बात तो है। हाँ, तो ठीक है, दोनों में अच्छा है। तो ये जो आपकी जर्नी रही है अभी तक, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताओ। मैंने स्टार्ट किया था 2015 में टिकटॉक से। तो जब मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया था, मतलब मैं एक अच्छी बैकग्राउंड से आता हूँ। मम्मा का स्कूल था हाई पीक पे, मतलब विजयपुर का टॉप स्कूल में आता था। अब तो खैर उन्होंने क्लोज कर दिया कि उन्होंने एनजीओ ओपन कर ली। ओके। तो मेरे को लोग हंसते थे कि यार ये क्या मुजरा करने लगा है, सॉरी। बट जिनको वो मुजरा लगता था ना, मैं बोलता हूँ आप करके दिखाओ। आज मैं 1.1 मिलियन लेके बैठा हूँ। चाहे कोई बोले क्रिंज है, चाहे कोई बोले कि कपल के साथ चल गया, भाई आप भी चल के दिखाओ। हम किसी को टारगेट बहुत आसानी से कर लेते हैं कि भाई अरे यार ये तो, आप करके तो दिखाओ, उस लेवल पे पहुंच के तो दिखाओ, फिर आप ऐसी बातें बोलो तो अच्छा भी लगता है। तो जर्नी टिकटॉक से स्टार्ट हुई थी। जेएनके में मैं टॉप था टिकटॉक पे, 2.5 मिलियन थे मेरे। तो टिकटॉक बंद हुआ, अफसोस हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टाग्राम पे 2 बार मेरी आईडी 2 लाख, 1.5 लाख कितना पे बुरा जाके। लगता है ना जब इतनी हाइट पे पहुंचे हो, कोई गिरा दे। इंस्टाग्राम का बहुत बुरा लगता है। तो बाकी कभी ऐसा एप्स के होप नहीं टूट जाती, करना ही नहीं है अब, छोड़ो, पर बार बार होता मैं रहता है। हार नहीं मानता। मेरे दिमाग में अगर एक बार कीड़ा घुस गया घुस गया। मैंने 2 आईडी है मेरी, आज भी मेरी एक आईडी है, वो 25,000 फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने रोक दी। मैंने बोला मैं एक ही पे ध्यान दूंगा, आज 1.1 वाली पे, एक उसके साथ। फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे को फेसबुक पे ध्यान देना। आज फेसबुक पे 6.5 लाख हैं फॉलोअर्स। स्नैपचैट पे लोगों को पता ही नहीं होता, वहां पे मेरे साढ़े मतलब 4 लाख होने वाले हैं फॉलोअर्स। तो मैं सारे प्लेटफॉर्म को टारगेट करने लगा। यूट्यूब पे 4 लाख करके मैं बैठ गया, पिछले 6-7 महीने से कुछ डाल नहीं रहा। तो कब कितना ही टारगेट करोगे। मेरा शौक बिजनेस का है, बट मेरे को ये पैशन है कि भाई मेरे को अगर हर किसी को नहीं मिलता ना। ये जम्मू में कितने लोग वीडियोस बनाते हैं, कोई 1 मिलियन लेके नहीं बैठा हुआ। अब जैसे जम्मू के लोग काफी अचीवमेंट ला रहे हैं, काफी आपने बोला ये मोटो अब ब्लॉगर्स स्टार्ट वगैरह, हुए हाँ। हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अच्छे लेवल पे हैं। हमें इंस्पिरेशन मानते थे कि भाई दीपेश की तरह बनानी है। लोगों ने टैटूज बनाए हैं, ये किए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा अपना कुछ वो नहीं कर रहा कि भाई मैं सबसे बड़ा हूं, बट अच्छी चीज है। बट जब मैं सबको लेके चलता था, ग्रुप होता था जो भी आज है, वो अगर साथ रहते या तब इतना सीरियसली लेते तो शायद आज जम्मू को
बाकी दिल्ली मुंबई जैसे लोग हैं वो टॉप में गिनते हैं कि भाई जम्मू के क्रिएटर्स भी हैं। जैसे पंजाब ने काफी अच्छी एक अपनी इंडस्ट्री बना रखी है, हिमाचल ने बना रखी है, आपको जम्मू क्या लगता है कि ये जो पीछे जम्मू के लड़के हैं, जो हमारा आने वाला यूथ है पीछे रह रहा है इसकी तरफ से, वो अब क्या नहीं रह गलती रहा। अब तो आपको, आप खुद इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मेरे को लगता है हर दूसरे तीसरा बंदा रील्स बनाना स्टार्ट कर गया है। अचीवमेंट नहीं पहुंच पा रहा, जैसे आपके 1.1 मिलियन है, वो कहाँ पीछे रह रहे हैं ऐसा कुछ करने के? नहीं, कुछ लोग बहुत आगे भी हैं जो हिंदी में बना रहे हैं। अब कुछ लोग अगर डोगरी को टारगेट करेंगे तो वो रहेंगे, जहाँ तो उनको मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप जम्मू में नहीं कर सकते 1 मिलियन डोगरी बोल बोल के। कोई भी बड़ा ले लो, कोई भी उठा लो, सैम को देख लो, वो भी एक टाइम आके मतलब रुक गए। 4-5 लाख मेरे को नहीं लगता इतने होंगे उनको, बट वो काफी टैलेंटेड बंदा था, बनाए उसने। बहुत सारे लोग हैं, बट अब जैसे जस जानवी जम्मू की है, हिंदी में बनाती है, मुंबई रहती है, 1 मिलियन प्लस है, 1.5 समथिंग है। ऋतिक को ले लो जो उधमपुर का है, जो जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली नहीं जानता बट मैं जानता हूँ, प्रोफाइल्स तो ऑब्वियसली पता ही होती है। तो अगर आप सिर्फ डोगरी बोलोगे तो आप पीछे रहोगे, नो डाउट इसमें कि आप डोगरी बोल बोल के अचीव करो। क्योंकि अगर हरियाणवी कोई बोलता है ना, हरियाणा बहुत बड़ा है। अगर कोई राजस्थानी बोलती, राजस्थानी बहुत बड़ी स्टेट है, जम्मू पर एक जम्मू, एक कठुआ वाले भी हिंदी बोलते हैं, कोई प्रॉपर डोगरी नहीं बोलेगा। पहाड़ी पहाड़ी बोलते हैं यहाँ के, अगर ले लो पुंछी पुंछी बोलते हैं। तो आपको हिंदी मिक्स करना पड़ेगा, इस वजह से पीछे रहते हैं। बाकी टैलेंटेड तो सारे ही हैं। अगर बहुत मोटो ब्लॉगर्स दूर दूर तक पहुंच गए हैं, तो आप, जरूरी नहीं है यूट्यूब पे सब कुछ है, हर प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है। इंस्टाग्राम की अलग है, यूट्यूब की अलग है, फेसबुक की अलग है। अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को टारगेट करोगे तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ऑब्वियसली पहुंच जाओगे। आप बोलोगे मैंने तीनों प्लेटफॉर्म पे करना, तो वो नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाता। एक टाइम पे नहीं हो पाता, धीरे धीरे चलेगा उसको। तो जैसे अब आपके, पहले आप वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे, आपका आपने बताया आपका बहुत अच्छा एक ग्रुप होता था। हाँ, साहिल जैरी होता था, अविनाश होता था, खुशबू होती थी। तो इनके साथ अब शुरू दोबारा कंटेंट, या आपने छोड़ दिया, इसका नहीं नहीं, क्या ऐसा नहीं, रीजन? छोड़ा नहीं है मैं। काफी टाइम हो गया, हमें दिखा नहीं है लेकिन। जब हम मिलते हैं, मैं अभी यहाँ आया हूँ तो मैंने पहले साहिल को फोन किया, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ। देखो अभी उनकी एज छोटी है, मैं मतलब मेरी एज 25+ है, तो मेरा बिजनेस भी है, घर पे कोई है नहीं, मम्मी पापा हैं, छोटा भाई लंदन में है, तो बहुत चीजें संभालनी पड़ती है। ऊपर से मैं मैरिड हूँ, मैरिड लाइफ, बिजनेस लाइफ, अब सोशल मीडिया लाइफ। सोशल मीडिया लाइफ अभी तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाता। अगर मैं ध्यान दूं तो मैं तो पता नहीं कहाँ होता। पिछले 4 महीने से मैं जम्मू रह रहा हूँ, तो मेरे 4 महीने में 1 लाख ही फॉलोअर्स बढ़े हैं। अगर मैं यही इंदौर होता, जहाँ मुंबई में होता, जहाँ पे मैं रहता था, शायद मैं 1.5 करके बैठ गया होता। इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाता। मिलते हैं हम, पार्टीज करते हैं, बट अब वो अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। वो अपने कंटेंट में बिजी है, मैं अपने कंटेंट में बिजी हूँ। बट जब भी हमें मौका मिलता है हम जरूर बनाते हैं। बट जरूर हमने कुछ प्लान, मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, तो अगर वो चीज होती है तो जम्मू को एक नेक्स्ट लेवल पे जरूर लेके जाएंगे, और सब कुछ मिलके लेके इंटरेस्टिंग जाएंगे। मिलने वाला है देखने को। हाँ, मैंने ये लास्ट एक पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी बोला था कि स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, बस अब वक्त मिल जाएगा तो करेंगे सब अच्छा। तो जैसे अब आप बता रहे हो, मुश्किल तो रहता है दोनों लाइफ को, अपनी लाइफ को मैनेज करना और सोशल मीडिया को मैनेज करना। बहुत ज्यादा टफ रहता है, क्योंकि आप बिजनेस कर लो या सोशल मीडिया चला लो, ये 2 चीजें होती हैं। अब मैं 3 चीजें चला रहा हूँ, मैरिड लाइफ भी चला रहा हूँ क्योंकि ख्वाहिश रहती है मुंबई। वो भी एक टास्क है वो चलाना। तो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहुत टाइम, हर रिश्ते में होती है कि शॉप पे बिजनेस कर रहे हो, कोई नहीं समझता ना कि आप काम भी कर रहे हो, वीडियोस भी बनानी है आपको, और फैमिली को भी टाइम देना और वाइफ को भी देना है। तो तब बंदा फंस जाता है कि अरे यार किसको कहाँ क्या संभालें। बट करना पड़ता है, अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है, सबको इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है। तो जैसे अभी आपने ख्वाहिश की बात की, कहाँ पे आप मिले, कहाँ पे थे, हमें स्टोरी जाननी है थोड़ी हम सी। मिले थे, मैं वीडियोस बनाता था, उनकी सिस्टर के मेरे को मैसेज आया हुआ था, उनकी सिस्टर्स को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी,
तो बस वहीं पे उनका मैसेज आया था, मैंने रिप्लाई किया, तो मैंने आईडी अच्छा, देखी। पहले उन्होंने मैसेज हाँ किया था। उन्होंने किया था, ये तो है भाई, ये तो वो भी नहीं डिनाई कर सकती। उनकी दीदी के थ्रू मिले थे, और दीदी ने, हम बात होती थी, फिर कोई से बात नहीं, फिर हमारी ना एक सॉन्ग के रिलेटेड बात हुई थी कि सॉन्ग एक मेरे को ऑफर हुआ था, तो मैंने, इनके फॉलोअर्स तब थे 1.5 मिलियन, 1.6 मिलियन थे, तो मैंने उनको, मतलब जिनका सॉन्ग था, मैंने उनको बोला कि आप इनको ले सकते हो, और इन्होंने ऑलरेडी अच्छे लेवल पे काम कर रखा था, सलीम सुलेमान के साथ काम कर रहे थे तब उस टाइम, खेसारी लाल यादव के साथ, तो मैंने उनको बोला इनको ले सकते हो, तो फिर हमारा सॉन्ग का फाइनल हुआ, फिर वहां पे मिले, फिर साथ में वीडियोस लग पड़े बनाने, 3-4 महीने वीडियोस बनाई, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्यार बनाते बढ़ता गया। बनाते प्यार मोहब्बत इश्क सब लड़ गया उनके साथ। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बताया इनके साथ, मैंने सुना था आपका पहले भी किसी के साथ रिलेशन था, हाँ आपका एंगेजमेंट हुआ हाँ हाँ, था। मेरी एंगेजमेंट हुई थी, बट ड्यू टू सम रीजन कि वो दिल्ली रहते थे, मैं यहाँ रहता था, तो उस वजह से वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी कि वो यहाँ रह नहीं सकते थे, अब दिल्ली की लड़कियां दिल्ली की लड़कियां। कितना हर्ट होता है कि किसी के साथ आपने किसी को फैमिली से मिला दिया है, आपका एंगेजमेंट हो गया है। देखो हर्ट होता था आज से 10 साल पहले, आज लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, उन देखना पड़ता है कि अभी शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई है, अगर एंगेजमेंट में आपकी अच्छी नहीं निभ रही तो शादी जरूरी है, डिवोर्स लेने से तो अच्छा ही है ना कि अभी एक दूसरे को रोक दो, बट हमने मिलके अच्छे से बात करके चीजें खत्म करी और आगे मूव ऑन किया लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? बड़ी जल्दी कर ली वैसे भी। मेरे फैमिली में मम्मा मेरी हैंडीकैप है, वो चल नहीं सकते, और वो एक जेएनके की सबसे बड़ी एनजीओ चला रहे हैं अभी हैंडीकैप, वो उन्होंने अपने ही लोगों के लिए खोली हुई है, ओके। तो हैंडीकैप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पापा भी बीमार रहते हैं, शुगर है उनको, तो एक वो रहता है ना कि चलो एक बड़े बेटे की शादी हो जाए, छोटा भाई लंदन में है, और मेरे को लगता है सेटल जितनी जल्दी हो जाओ उतनी जल्दी बेटर रहता है, ठीक है। आगे पीछे मुंह मारने वाला ख्याल है। एक जगह रहो। हाँ एक जगह रहो मस्त। तो जैसे आपकी इतनी सुंदर और टफ जर्नी रही है, इसमें आपको किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा है जिसको आप नहीं बोल सकते कि नहीं, जब आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की या ऐसा कुछ? मेरे को सपोर्ट रहा है हमारे ग्रुप का, ओके। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी उनके मुंह पे नहीं बोला, हम सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, मैं जम्मू से आता था डेली गाड़ी लेके, खुशबू आरएस पूरा वाली साइड से आती थी, साहिल जारी कहीं से आता था, अविनाश कुजवानी से आता था, कभी इनको पिक करना वीडियोस बनानी, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते मैं अपने दम पे बनाऊं, बट अपने दोस्तों की वजह से, ये नहीं है कि फैमिली भी स्टार्टिंग में होती है क्या कर रहा है यार क्या कर रहा है, बट टीम जब वर्क। फैमिली को पता चला यार इनकम आना स्टार्ट हुई, पैसा, इससे भी वीडियोस बना के भी कोई पैसा कमा सकता है, तो फिर फैमिली ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरी फैमिली ने आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी चीज में सपोर्ट नहीं किया हो, चाहे मैं गलत हूँ सही हूँ, पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही करते हैं, तो उनका तो सपोर्ट रहता ही रहता है, उसके बाद जो सपोर्ट रहा है वो मेरे दोस्तों का रहा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली वाइफ आ गई तो उसका तो है ही, उसने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, मतलब वीडियोस उनके साथ ही वेल नोन थे, फेस में सब लोग जानते थे, तो ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता ही है। ठीक है। तो जैसे काफी लोगों में सुना है लोगों से बोलते हुए कि जैसे आपकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ हुआ था, उनको आपने इसीलिए छोड़ा कि आपकी अब जो न्यू वाइफ है जो नहीं खुशी नहीं जी है, मैं उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, कुछ ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं, हुई थी। आप मेरे को ये बताओ, इनके फॉलोअर 1.6 थे, हमने जर्नी जब स्टार्ट किया ये 4.2 पे एक साल में, फॉलोअर से मतलब रिलेशन में कैसे कोई आ सकता है, मतलब फॉलोअर्स होने से कोई प्यार कैसे कर सकता है, मैं क्या काफी मिथ उठे थे कि नहीं उन्होंने इसीलिए छोड़ा उनको कि उनके कम थे। मैं तो उनके साथ रिलेशन में 6 महीने के बाद आया हूँ, जब मेरा ब्रेकअप हुआ, हमारा ब्रेकअप के रीजंस कुछ और थे, जो मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं वहां रहता हूँ उनको पता है, तो फॉलोअर्स तो उनके भी अच्छे थे, हम्म। उनके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, मम्मी पापा नहीं है उनके, अगर मुझे इतना होता वो दिल्ली में फ्लैट लेके बैठी है, कमा अच्छा रही है, जहाँ मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैंने बहुत जगह उसके कॉन्ट्रैक्ट करवा रखे हैं, हर चीज दिखती है जो वो होती नहीं ना, किसी के बोलने से क्या हो जाता है, मतलब आज मेरे फॉलोअर्स है तो ख्वाहिश मेरे को छोड़ देगी, वो ज्यादा फॉलोअर्स वाले मिलेगा तो उससे शादी कर लेगी, ऐसा आपको लगता है ऐसे लाइफ चलती है? मेरे को नहीं लगता ऐसे लाइफ चलती है, क्योंकि अगर फॉलोअर्स देखने हो तो मेरे तो कम थे,
वो 1.6 पे थी, उसके 5 मिलियन थे तब फेसबुक पे। और यूट्यूब पे वो ख्वाहिश तो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल की सिंगर है, मतलब सिंगर थी उनके, आप देखोगे 50 50 60 मिलियन व्यूज आते थे, आप उनकी प्रोफाइल चेक करना। तो उसको मेरे मेरे तब तो 1.5 लाख 2 लाख थे, मेरे में क्या देखा। फॉलोअर्स वाले से प्यार होता तो वो 2 लाख वाले से नहीं, आप 1.6 लेके बैठी भाई, उसके पास 5 5 मिलियन वाले तो ऑफर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल लड़की है, बिल्कुल हम तो बिल्कुल लड़की हैं फिर, बिल्कुल। वो तो फिर लड़की है। कहने सोशल मीडिया पे काफी बातें उठी थी, जैसे मुझे सुनने में आया था। देखो दुनिया, आपको लगता है दुनिया बातें करना नहीं छोड़ती, हाँ ये दुनिया बात तो, तो है, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें हाँ होती हैं। दुनिया बातें करती है, वो रियलिटी ख्वाहिश जानती है, जब मैं जानता हूँ, जब हमारी फैमिली जानती है, जब उनकी फैमिली जानती है। अगर मेरे को फॉलोअर्स से प्यार होता, फॉलोअर्स फॉलोअर्स की वजह से मैं आता, तो उनकी दीदी का मैसेज नहीं आता, मैं उनको मैसेज करता। ये बात नहीं पता थी, अब ये बात नोटिस रखना, इन्होंने मैसेज नहीं किया, किसी ने खुद किया मैसेज। हाँ उनकी दीदी ने, उन्होंने भी नहीं किया, उनकी दीदी ने किया। अप्रोच पहले लड़की की तरफ से आई थी। हाँ दीदी की, लड़की की बहन की तरफ से। और अपकमिंग जैसे आपने भी बताया कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है जम्मू के लिए, तो और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में हमें थोड़ा। इंटरेस्टिंग तो हमने लास्ट ईयर ही बिग बॉस का रिजेक्ट किया था, मैंने और ख्वाहिश ने, एज अ ओके। कपल हमें एंट्री मिल रही थी। मतलब उनको फोन आया था, हम तब किसी एक ऐप की लॉन्चिंग के लिए थाईलैंड जा रहे थे, तो ख्वाहिश ने मना कर दिया था, नहीं हमारी पर्सनल चीजें खराब हो जाएंगी, बिग बॉस का घर ऐसा है, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट टूट जाते हैं, तो वो नहीं करे। इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता हमारे इंडिया में कोई लेवल है बिग बॉस के। अगर हमने वो छोड़ा, टेम्पटेशन आइलैंड वालों के तो 15 जगह से मुझे अप्रोच आ गई थी कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। मेरे एक्चुअली टैटूज की वजह से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलती है, टैटूज तो बहुत लोगों ने बनाया, मेरे थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यंग हूं, अब मैं बॉडी बनाऊंगा तो और थोड़े अच्छे लगेंगे। सो ये दो चीजें हमने छोड़ दी, रियलिटी शो बड़े रिश्ता बचाने के लिए। अगर फॉलोअर्स का, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया, फॉलोअर्स से प्यार होता तो मैं इधर जाके अच्छी रीच लेके अच्छे फॉलोअर्स गेन करके आ सकता था। मेरे को फॉलोअर की तो भूख थी नहीं, फॉलोअर्स लोग बढ़ाते हैं पैसा कमाने के लिए, मैं तो आगे ही फन वाइट्स फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूँ। मेरी मम्मी की एनजीओ चल रही है, पापा का मेरे बिजनेस चल रहा है, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से होके मैं क्या करूंगा फॉलोअर्स को, और मेरे को इतने फॉलोअर्स का वो रहता है, तो मैं शायद क्रिंज कंटेंट बना बना के मैं बहुत दूर पहुंच जाता। आज मैं 2 दिन में एक वीडियो डालता हूँ, हो गया 1 मिलियन हो गया यार। आहिस्ता आहिस्ता आप लाइफ भी सेटल्ड करनी है, चीजें हैं। लोग बोल रहे हैं फॉलोअर से प्यार हो, मैं तो तब सफारी लेके आता था 2015 में, स्ट्रॉम रखी थी तब साहिल जहरी, और उनको आप पूछ सकते हो वहां से लेके आना 2000 पे, तो मैं उस टाइम भी खर्च कर रहा था 2015 में रोज के वीडियोस बनाने के लिए। मेरे को शौक है, फॉलोअर से मेरे को प्यार नहीं है। और तो आने वाले टाइम पे हम देख सकते हैं कि आप बिग बॉस में जाओगे या नहीं? वो डिपेंड करेगा, अगर सिंगल एंट्री रहेगी, मैं तो ख्वाहिश को तो आज भी आते हैं ऑफर, मैं तो उनको बोलता हूँ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। सिंगल एंट्री रहेगी तो जरूर जाएंगे, एज अ कपल नहीं जाएंगे। घर नहीं तोड़ना भाई, बहुत प्यारी है मुझे वो, घर नहीं तोड़ना। और आपने मेरे को एक स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आपकी वीडियोस सिंगल काफी चलती थी, लोग बहुत पसंद करते थे, तो फॉलोअर्स तो मेरे को तब भी मिल रहे थे। हाँ मैं एक फॉलोअर्स के चक्कर में किसी और से शादी क्यों करता। बिल्कुल। फॉलोअर्स तो मेरे को तब भी मिल रहे थे, सब दुनिया जानती है। अब चलो टिकटॉक पे मेरे 2.5 मिलियन थे फॉलोअर्स से, अगर मैं इसका जरूर आंसर दूंगा, टिकटॉक पे 2.5 थे, तब तो कोई कपल गोल नहीं था, तब क्या करता मैं फॉलोअर्स। और ख्वाहिश के फॉलोअर्स अगर आज 4.2 है, तो मेरे तो 1 मिलियन ही है, मेरे को कहाँ से आ गए उनके फॉलोअर्स। 7 जर्नी की है, 2.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं मेरे आने के बाद। तो आपके आने के बाद। हाँ, तो फॉलोअर्स तो फिर 2.5 मिलियन जो उधर बढ़े, 2.5 मिलियन मेरे भी बढ़ने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी किस्मत में क्या जिसकी लिखा जो होगा सोच होती है वो वही होगा। होती है। और लोगों को मैं आंसर स्टार्टिंग से नहीं देते आया। अब मेरे टैटूज को लेके जम्मू में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे यार क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया। अब जिसकी जो चाहत होती है उसको पता होता है। जो आपके कमेंट्स में हेट कमेंट आते हैं मेरे उनको को नहीं कैसे? आते, नहीं टू बी आते। ऑनेस्ट, मेरे को कभी कमेंट्स नहीं आते। और फॉलोअर्स जो आपने बोला, फॉलोअर्स इवन मेरे को ज्यादा प्यार देते हैं, मेरी वीडियो ज्यादा वायरल रहती है। मेरी हमारी शादी की वीडियोस ख्वाहिश की कम वायरल हुई थी, मेरी ज्यादा हुई थी। शादी की वीडियो से मेरे फॉलोअर्स आए हैं, उसके बाद मैं ट्रेंडिंग में आया हूँ, उसके बाद हमारा कपल ट्रेंडिंग में रहा है कि हाँ। बट हमने पर्सनल लाइफ को एंजॉय किया, घूमे फिरे, हमने वो जी। अगर हमने पीक मतलब कुछ बड़ा करना होता तो हम यूट्यूब खोल लेते आज,
मैं भी 5-6 मिलियन करके बैठ गया होता। मैं भी इंस्टाग्राम पे तो आप कपल की ज्यादा वीडियोस। प्रेफरेंस नहीं देते नहीं, होंगे मैं उसको। बिजनेस को देता हूँ, मैं फंड वाइड्स को देता हूँ, मैं अपने रेस्टोरेंट्स को देता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से मैं बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। ये तो सिर्फ मैं एक शौक के लिए बनाता शौक के हूँ कि लिए। हाँ मैं सब चीजें कर सकता हूँ। ये मेरा एक स्टार्टिंग से वो था कि हाँ अगर मेरे को वही करना होता। मैंने 2-3 सॉन्ग किए, मैं चंडीगढ़ में रहता, मैं सॉन्ग के लिए अप्रोच करता, दिल्ली में रहता, दिल्ली सॉन्ग्स के लिए अप्रोच करता, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो बिजनेस को करता हूँ। अब मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं 2 और ओपन कर रहा हूँ। तो आप सेकंड प्रेफरेंस देते हैं इसे? हाँ, एसेट। सेकंड प्रेफरेंस नहीं, मतलब बोल सकते हो सेकंड प्रेफरेंस। फर्स्ट मेरे लिए बिजनेस ही है। ओके। मैं जो हूँ, मैं खुद को बिजनेस। इन्फ्लुएंसर कम, मैं बिजनेसमैन ज्यादा बोलता हूँ कि मैं अब देखो, इन्फ्लुएंसिंग आप एक टाइम तक कर कब तक? सकते हो, कब तक कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि मेरा ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने मूवीज में काम करना है, मैं वेब सीरीज में काम करना है, मैं मुंबई जाके बैठ रहा हूँ। मेरा बिजनेस में है, मैं हो सकता है मैं 10 रेस्टोरेंट खोलूँ, मेरा ये ड्रीम हो, 12-15 खोलूँ, ये ड्रीम हो। इन्फ्लुएंसिंग से नहीं, बिजनेसमैन बंदा इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके नचा सकता है। तो मेरे को वो चीज नहीं करनी। ठीक आप है। अब अंबानी को देख लो, रेहान ने बिल्कुल। आके नाची ना। पैसा बोलता है, पैसा बिजनेस में है, बिजनेस इज द बेस्ट फॉर मी, बाकियों का पता नहीं। कोई ऐसी इस जर्नी में आपकी कोई एक ऐसी बड़ी, जिसे कहते हैं ना बेकार सी मेमोरी बोल सकते हैं, जो किसी ने की हो, बोला हो, बड़ा हर्ट हुआ हो उसके साथ आपको, मेरे एक को अच्छी बोल सकते हैं, एक बुरी? मेरे को हर्ट होता ही नहीं। नहीं होता। मेरे माइंड मैंने 2015 14 में मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया गया था घूमने। मैं वहीं से सीख के आया था कि आप ही हो जो तीसरा सेकंड पर्सन भी नहीं है। फैमिली भी एक टाइम तक सपोर्ट करती है, आपको एक दिन खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। दुनिया क्या बोलती है, जब आपको हर्ट होता है। मेरे को अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा ना, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट के, मैं भूल जाऊंगा मेरे को किसी ने हर्ट भी किया था। मैं इतना सोचता नहीं, इतना डीपली मैं घुसता ही नहीं हूँ कि मेरे को वो चीजें करनी है। मैं आराम से लाइफ में आगे ही बढ़ता हूँ, क्या हुआ क्या हो गया उस पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, कोई ऐसी अच्छी सी मेमोरी, कोई किस्सा अच्छी, दोस्तों के साथ आपका बोल सकते हैं? सारे किस्से अच्छे थे। हाँ, सुना सबसे दो भी बेस्ट कोई। मोमेंट था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार मतलब ख्वाहिश के घर जा रहा था मिलने। तो एयरपोर्ट पे 10-12 लोग आ गए फोटोज लेने के लिए। मेरे घर वालों ने पहली बार ऐसा देखा, अरे बाप रे ये तो फेमस हो गया। मैंने बोला यार ये तो कुछ नहीं है, चलो मेरे साथ दिल्ली में किसी भी मॉल में चल लो, कहीं पे भी चल लो। तो वहां तो और ज्यादा अच्छा अच्छा लगता है जब आपके पास लोग आते हैं पिक लेने के लिए, आपको जानते हैं, आपके नाम को जानते हैं, आपके फेस को पहचानते हैं। कैफेज में इतने लोग आते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को। मेरा रेस्टोरेंट है विजयपुर में, अच्छा। जहाँ मेरे लोकल्स को ही नहीं पता ये कैफे मेरा है। मैंने कभी मतलब अपने फैंस को यूज नहीं किया, मतलब अपनी फैन फॉलोइंग को यूज नहीं किया प्रमोशन के लिए। बट अब मैं सबको बताऊंगा हाँ मेरा मेरा रेस्टोरेंट है। है, आओ। जब मेरे 2 और मैं ओपनिंग करने की सोच रहा हूँ कि हाँ अब मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। ठीक है। तो जैसे जो आपकी टिकटॉक की बताई, आपकी फर्स्ट इनकम कब आई थी टिकटॉक से? हाँ, मेरी फर्स्ट इनकम आई थी जब मेरे 3 लाख फॉलोअर्स थे और मेरे को एक ब्रांड सॉन्ग प्रमोशन आया था। तो मैं तो तब से कमा मतलब, ठीक कैसी है, खुशी कितनी मिली? बहुत खुशी मिली थी। मेरे वो 5,000 नहीं थे, 5,000 मतलब तब सॉन्ग प्रमोशन का लिया था मैंने। घर पे बोला 5,000 आ गया, अब मेरे को कैमरा लेने दो, मेरे को कुछ करना है। तो फिर मेरे को पापा ने बोला नहीं यार, अगर ये है तो फिर उन्होंने मेरे को 1 लाख का कैमरा लेके दिया था तब। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, फिर मैंने काफी अच्छा वहां से टिकटॉक से कर लिया था। बहुत अफसोस हुआ था टिकटॉक बंद हुआ तो, इतना ज्यादा काफी बुरा। अफसोस हुआ। बट हाँ, टिकटॉक ने ना हमारे इंडिया में एक एग्जाम्पल सेट करी कि यूथ ने कमाना स्टार्ट कर दिया। सब नौकरियों के पीछे नहीं भाग रहे। अब लोगों की, मम्मी शर्मा जी की भी सोच चेंज हुई है कि शर्मा जी का बेटा बिजनेसमैन हो तो ज्यादा बेटर है, नौकरी से अच्छा है बिल्कुल। बिजनेस होना। काफी काफी चेंज आया टिकटॉक की वजह से। हाँ, बहुत छोटे छोटे लोगों ने, बच्चों ने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। 40-50 हजार की आज कोई जॉब करने के लिए जाएगा, वो सोचेगा मैं अपना बिजनेस खोल लूँ जहाँ मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, मैं यूट्यूब से 30-40 हजार आराम से कमा कमाओ। लूंगा, किसी की किचकिच नहीं सुननी पड़ेगी। तो वो बिल्कुल। चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ मतलब इंडिया में। हमारे जम्मू वाले फिर बहुत पीछे थे। 1 साल से अभी थोड़ी आंखें खुली है इनकी, होश में आए हैं कि हम पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। बट वो ब्रांड वैल्यू जो बाकी शहरों में बन गई, वो यहाँ पे अब बन रही है। सनबर्न हुआ है जैसे, जहाँ इवेंट्स होते हैं,
जहाँ पार्टीज होना स्टार्ट हुई हैं, ये अभी जाके होना स्टार्ट हुई हैं। ये मतलब 5 से 6 साल पहले स्टार्ट हो जानी जम्मू ने चाहिए। काफी ग्रोथ कर दी है। स्टार्ट हुआ है, चंडीगढ़ और दिल्ली के रिलेटेड कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली आज से, दिल्ली और जम्मू में 20 साल का फर्क होगा। दिल्ली और जम्मू में, दिल्ली यहाँ पे हमारे क्लब्स 11:30 बंद हो जाते हैं, वहां तो 11:30 हम उठ के नहाते धोते थे कि भाई रेडी हो जाओ, अब क्लब में क्लब जाना में है, जाना है। अब इंजॉय करना है। अब यही सोच लो ना, हमारे जम्मू में काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी होंगे जो महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, वो अपना इंजॉय कहाँ करेंगे? बिल्कुल। मतलब जो जितना पैसा कमा रहा है उसको टेंशन उतनी है, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल उतना कहाँ रहता पैसा है। निकालना है इतना जो मतलब कमाया है। अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो वो हफ्ते का 50,000 खर्च भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो करना पड़ता है यार। कमाना किस लिए, जीना नहीं है? तो यहाँ तो कोई क्लब ही नहीं है, गिने चुने 3-4 कैफेज हैं, और वो भी 12 बजे के बाद कोई खुला नहीं होता। मैं इसलिए दिल्ली रहना, मुंबई रहना ज्यादा पसंद करता हूँ कि एटलीस्ट लाइफ तो जी सकते हैं। यहाँ पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, एक मेंटल पीस या मेंटल फन भी तो नाम की कोई बिल्कुल। चीज होती है। और यहाँ पे फिर लड़कियां बाहर नहीं जा सकती 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। जरूरी नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो यार, एक फ्रेंड जोन भी तो होता है, तो उसमें अगर जा रहे हो, खैर अब चेंजेस आ रही हैं, अब धीरे लड़कियां धीरे। ज्यादा बाहर रहती है, लड़के कम। अब लड़कों को ज्यादा मतलब सिक्योरिटी चाहिए। ट्रेंड चेंज हो रहा है जम्मू में भी। पहले मैं प्राउडली बोलता था भाई हमारे जम्मू की लड़कियां किसी का दिल नहीं तोड़ती, सबसे अच्छी लड़कियां होती हिमाचल और जम्मू की, लॉयल, दिल्ली वालों जैसी नहीं होती। बट अब ये बट अभी चेंज आपने हो गया। सोच चेंज कर ली है। मैंने नहीं करी, हो लड़कियां। जाती है, लड़कियों ने कर दी है। ठीक है। अब लड़कियां कहती है एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड तो तो जरूरी होने है, चाहिए। बैकअप प्लान साथ लेके चलो। तो मैं अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको क्या लगता है कौन है? 4-5 जो मेरी नजरों में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बोलेंगे हमारी बड़ाई कर रहा है। बट हाँ, मुंबई में एक लड़की हमारे विजयपुर की है, मुंबई शिफ्ट है, फैशन को लेके अच्छा कर रही है। मेरी जो पर्सनल अच्छी दोस्त है खुशबू, उसने सीरियल भी कर लिया, यहाँ से मूव ऑन हुई, साथ में वीडियोस बनाई है, सीरियल कर लिया, वहां पहुंच गई। साहिल जैरी अभी जो मेहनत कर रहा है, डोगरी कंटेंट लेके आ रहा है। पहले वो इंस्टाग्राम पे था, ये यूट्यूब पे था, ब्लॉगिंग करता, वो अलग चीज है। जो अब उसने वेब सीरीज करके कुछ एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अच्छी की थी, अब और ज्यादा अच्छी कर रहा है, उसको बोल सकता हूँ मैं कि मेहनत, इन्फ्लुएंसिंग। अविनाश, ये मोटो ब्लॉगर जो जानू है, जहाँ बहुत सारे हैं, इन्होंने भी एक ट्रेंड लाया। जानू को थोड़ा लोगों ने ज्यादा वो करना कि यार इससे लोग बच्चे बिगड़ जाएंगे, बट उसने कंटेंट को चेंज किया, समझा। बट वो भी उसका यार कहाँ मारेगा स्टंट यार? अगर कोई स्टंट मार रहा है, अगर बाहर स्टंट मार रहे हैं, आपको लगता है इजी? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं खड़े विली मार सकता, कुछ भी कर सकता, बिल्कुल। उसका कोई इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता है यार आपसे? आपकी चाहत होगी तो आप कर पाओगे ना। अब मैं कॉफी नहीं पीता, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना पिला सकता है। आपके सामने पड़ी होगी, पियोगे तो वो होएगी ना। तो काफी सारे हैं, बट घर गली में 10 घर हैं तो 10 में से 5 घरों में आजकल इन्फ्लुएंसर है। वो मेरे को थोड़ा ऐसा होता है कि यार टाइम वेस्ट मत करो, करना तो कुछ अलग करो, ताकि आपकी ग्रोथ हो और आप यहाँ से पैसा कमाओ और मतलब लाइफ का आगे सोचो। इन्फ्लुएंसर लोग क्यों बनते हैं? पैसा कमाने के लिए ना। बिल्कुल। यूट्यूब क्यों चलाते हैं? पैसा पैसा कमाने के लिए। कमाने के लिए। और अगर आपको इनकम ही नहीं आ रही और आप कैमरा लेके रोज धूपों में निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि जिसने पैसा कमाना ना वो अलग से दिख जाएगा कि अलग कोई कर रहा है। जैसे साहिल का मैंने बोला, अलग कर रहा है वो, यहाँ उसका है दिमाग भाई मुझे कुछ करना है, तो वो चीज अलग है। पर वही बोला ना, इवेंट में फ्री पासिस के लिए वो चीजें वो मेरे से नहीं फ्री होती। दारू भी नहीं। फ्री दारू भी नहीं, बस मोमोज। मोमोज खाई ले, एक आधा कोलैब से गाना कर विड़िया, बस सेक्टर बनी है। जैसे कि अब जम्मू के जो मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर निकल के आ रहे हैं, जम्मू में इतनी बड़ी मार्केटिंग तो है नहीं कुछ कि उनको आगे इन फ्यूचर काम मिल पाए। अगर कोई काम देता भी है तो फिर पैसे नहीं देता, फ्री की प्रमोशंस मिल जाती हैं, तो कैसे ग्रोथ होगी कुछ? देखो वो तो आप पे है ना, कि पहली बात तो ये वो लोग हैं जिनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 12,000 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स है, 6,000 फॉलोअर्स है, ये प्रमोशन करेंगे और सोचेंगे कि भाई ये इनका होता है हमें शूट दिला दो, हमें शूट दिला दो। शूट दिलाने से क्या होगा? आप पहले रील्स बना के अपनी ऑडियंस को 1 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स तो करो, कि आप कहीं पे अगर आप खुद की अप्रोच करवाते हो सामने से, ज्यादा नहीं 10-15 हजार तो लो। बिल्कुल। और जम्मू में कोई प्रमोशन करवा के इतने पैसे खर्च भी नहीं करता।
देते कि ही नहीं है हाँ, प्रमोशंस के नहीं लेने पैसे। पड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा यहाँ पे एजेंसीज बहुत हैं, वो पैसा खाती है। बहुत एजेंसीज है, पैसा मिलता है, वो पैसा खा खा देती है। जाती हैं। हर जगह ऐसे ही होता है, बट बाहर ये है कि भाई अगर वो 50,000 ले रहे हैं, 30 आपको देंगे, 20 खुद रखेंगे, काम लाके दे रहे हैं लॉन्ग टाइम पर। यहाँ के लोगों को ये चीज मेंटेलिटी ना चेंज करनी पड़ेगी। शूट्स करके, फ्री के शूट्स करके कुछ नहीं होता। कोई शो कर लो फ्री में, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जम्मू में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। गिने चुने 4-5 लोग हैं किंग, जो क्लॉथ ब्रांड में हो गया, जहाँ फोन्स में हो गया, या कुछ भी हो गया, पैसे सब देते हैं। अगर डायरेक्ट आप उनसे बात करो तो वो आपको डायरेक्ट पैसा देंगे। एजेंसीज को बाहर निकाल दो बीच से, एजेंसी पैसा खा रही होती है। और यहाँ की गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को ऐसा होता है कि हम अगर शूट्स कर रहे हैं तो हमारा फेस वायरल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं ना, सोच नहीं है कि हमने यहाँ से पैसा कमाना है यार, बिल्कुल। यहाँ से पैसा कमा के घर चलाना है। यहाँ पे बस ये है कि हमने शूट किया जी, तो फिर वो वैसा ही होगा। अब वो अगर लॉन्ग सोचेंगे यार, मार्केट जम्मू में कितनी है, अगर हम इनको एक बार फ्री में मुफ्त में करके दे रहे हैं तो वही मुफ्त वाला ही रहता है। मेरा अभी एक अमेरिकन ईगल ब्रांड के साथ वो चल रहा था जम्मू में। मैंने अपनी कोटेशन रखी कि भाई मैं इतने इतने लाख लूंगा ये शूट के, मैं प्रमोशन का, अगर एक रील डाल रहे हो, एक स्टोरी डाल रहे हो, मैं इतने लाख लूंगा। तो उनका बजट कम आया मेरे को। मैं बोल रहा हूँ लाख लूंगा, तो उनका 1000 में आया। बिल्कुल। तो मैंने बोला नहीं, वो आपको ब्रांड वैल्यू तो यार आपको अपनी बनानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आप बोलो कि भाई चल यार, कोई सुनो कि 50,000 तो वाला कि कर लेने 50,000 ते आना, नहीं नहीं नहीं, आप उससे अपनी वैल्यू खराब करते हो बस। अपनी वैल्यू बनानी चाहिए। वैल्यू, अरे यार मैं तो बनाता हूँ इसको। आप बोलो कि एटीट्यूड है, भाई एटीट्यूड नहीं है। मैं अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों खराब करूं? मैंने अगर आज प्रमोशन करी है, जहाँ मैंने बाहर प्रमोशन करता हूँ, जब मैं सॉन्ग कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी वैल्यू खराब करूं? बिल्कुल। मैं एक ब्रांड को कम में करके, ये क्या होता है मार्केट में, आपकी ना शीट्स जाती हैं। हर एजेंसी को पता होगा कि दीपेश एक ब्रांड प्रमोशन 1 लाख रुपए ले रहा है। अगर मैं 50 में कर दूंगा ना, तो दूसरा ब्रांड वाला पिन वो कर देगा, कोटेशन डाल देगा आपकी 60,000 रुपए। बस खराब हो गया वहां से प्राइस आपका, कि यार 60 में वो करवा रहा है, ऑटोमेटिकली 1 लाख से 60,000 रुपए आ जाऊंगा मैं। तो मैं क्यों करूंगा? मैं 10,000 की 10 प्रमोशन छोड़ के 1 लाख वाली एक उठाऊंगा। ना मेरे अकाउंट को फर्क पड़ेगा, ना मेरे को उसको पड़ेगा, बट आपको ब्रांड वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। चाहे आपके 10,000 फॉलोअर है, चाहे आपके 20,000 फॉलोअर है, ये आपका काम है। आपको मुफ्त में नहीं करना चाहिए। चाहे आप 2,000 लो, 3,000 लो, 5,000 लो, लेने चाहिए। और एजेंसीज ऐसी होती हैं कि एजेंसी वालों के पास ना बहुत लड़कियां होती हैं, तो वो 2 को मना करेंगे तो 2 फ्री में करने के लिए आ जाएंगी। तो वो इन्फ्लुएंसर्स को आपस में ना ऐसे रहना पड़ेगा कि नहीं, हम अभी शूट नहीं करेंगे फ्री में, हमें कुछ मिलेगा पेड तो भी आना करेंगे। चाहिए। बिल्कुल। पेड भी आने चाहिए। 1-2 फ्री में करो अपना फेस दिखाने के लिए मार्केट में, बट उसके बाद आपको चार्ज करना चाहिए, जो मेरे को लगता है। बिल्कुल। अब अगर कोई शौक के लिए कर रहा है तो वो उस पे है। अब मैं शौक के लिए कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे को अगर कोई बोलेगा 50,000 में कर, मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। मेरा घर थोड़ी ना चल रहा है यहाँ से। बिल्कुल। तो मैं तो अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखूंगा। ब्रांड वैल्यू आपको बना के रखने पड़ेगी, वरना आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब मैं हर इवेंट में अगर जम्मू में चले जाऊं, कोई भी बुला के कि हाँ मेरी क्या ब्रांड वैल्यू है, मुफ्ता इधर के 1 मिलियन के है, 1 मिलियन, वो चीजें होती है। थैंक यू सो मच सर, कीमती समय निकाल के आने के लिए। कीमती समय हमने निकाला है आज क्योंकि मेरे को भी लगा कि चलो थोड़ा सा थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए। बातें कर लेनी चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और अच्छा लगता है जब जम्मू के लोग कुछ अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। पॉडकास्ट पहले भी दिए मैंने, मेरे 1-2 दोस्त को ही दिया था जम्मू में, बट अच्छा लगता है मेरे को। मैं जम्मू में जब आके, क्योंकि जम्मू में बहुत कम लोगों को पता है कि मैं जम्मू से हूँ। इन्फ्लुएंसर सबको पता होगा कि दीपेश कौन है, हॉटी दीपेश कौन है सबको पता होगा, बट लोगों को कम पता है। बट ठीक है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच सर आने के थैंक लिए। यू, वेलकम।